बिस्मिल्लाह हिर्रहमान हिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक अश्क, खासकर अगर वह किसी चोजन वन यानी अल्लाह ताला द्वारा खास मकसद के लिए चुने गए इंसान का हो, कैसे पूरी कायनात को हिला सकता है? जरा गौर कीजिए, जब अल्लाह के मकसद के लिए जगाई गई रूह की आंखों से अश्क गिरता है, वह केवल गम नहीं होता, बल्कि एक ऐसी लहर होती है जो वजूद की गहराई तक तब्दीली ला सकती है। आज हम उसी कव्वत के बारे में बात करेंगे, उस पल की जब एक चुना हुआ बंदा रोता है और इसका असर कायनात पर कैसे पड़ता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से उन तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने इस मुबारक मिशन को अपनी दुआओं, मोहब्बत के जरिए मदद फराहम की। खास तौर पर वे जो सुपर थैंक्स बटन के जरिए अपने माल से इन्फाक कर रहे हैं। आप सिर्फ हामी नहीं बल्कि इस नेक अमानत के शरीक हैं। आपका यह ताउन न सिर्फ कद्र के काबिल है बल्कि हमारे लिए निहायत अहम भी है। अल्लाह ताला आपके माल और उम्र में बरकत अता फरमाए और इसे आपकी आखिरत का जखीरा बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अक्सर अश्क को कमजोरी की निशानी समझा जाता है, लेकिन जब एक चुना हुआ बंदा यानी अल्लाह ताला द्वारा किसी खास मकसद के लिए तैनात इंसान रोता है तो मानो पूरी मखलूकात का निज़ाम हिल जाता है। साधारण जज्बात से कहीं अधिक गहरा उनका दर्द एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में डूबा होता है जो किसी भी हालात को बदल सकता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि किसी करीबी के अश्क देख दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। अब सोचिए, वह असर कितने गुना बढ़ जाएगा जब अल्लाह की रोशनी लिए एक मोमिन अपने जज्बात को आजाद करे। चोजन वंस अल्लाह के नजदीक बेहद खास होते हैं। उनके अश्क सिर्फ जज्बात का इजहार नहीं बल्कि एक तरह का इशारा होते हैं कि कोई बड़ा वाकया होने वाला है। कुछ लोगों का मानना है कि जब एक चुना हुआ बंदा रोता है तो आसमानी दुनिया में हलचल मच जाती है, रहमतें और खास मदद की लहरें चलने लगती हैं। यूं समझिए कि उनकी सिसकी मानो सीधे अर्श तक पैगाम हो, जहां से अल्लाह सुब्हानहू व ताला तकदीर लिखता है। तारीख से लेकर विभिन्न रिवायतों में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहां औलिया ए किराम या रूहानी तौर पर बेदार हस्तियों ने अश्क बहाए और उसके बाद करामात का ज़हूर हुआ। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लाजरस को जिंदा करने से पहले अश्क बहाए थे। ये अश्क केवल मातम न होकर बड़े बड़े तब्दीलियों का दरवाजा खोलने वाली चाबी थे। जरा तसव्वुर कीजिए, एक चुने हुए बंदे के दिल पर किसी बेवफाई या जुल्म का बोझ। जब वह अश्क बहाता है तो वह केवल दर्द जाहिर नहीं करता बल्कि ताकत, किस्मत की रफ्तार और तकदीरों के रास्तों को बदलने का सबब बन जाता है। ये अश्क मामूली नहीं होते बल्कि तब्दीली लाने वाले होते हैं। जो उन्हें हल्के में लेते हैं अक्सर ऐसी मुसीबतों का सामना करते हैं जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी न होता। क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया है जब आपका दुख इतना गहरा हो गया हो कि हकीकत ही बदलती सी लगे? यही वह ताकत है जो चुने हुए बंदे के अश्क में छिपी होती है। ये केवल पानी की बूंदें नहीं बल्कि लिक्विड एनर्जी हैं जो धोखे के पर्दे हटाकर सच्चाई सामने ला देती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुने हुए बंदों को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे हर तकलीफ को बड़े सब्र से सह लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वे अनगिनत आजमाइशों से गुजरते हैं। रूहानी हमले, बेवफाई, तन्हाई, ऐसी चीजें जो आम इंसान को तोड़ दें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके दिल पत्थर के हैं। उनके जज्बात की गहराई इतनी वसीय होती है कि जब वे टूटते हैं तो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। चुने हुए बंदे की आंख से अश्क किसी छोटी बात पर नहीं गिरते, ये तभी गिरते हैं जब वाकई उन्हें अंदर से तोड़ दिया जाए, जब वे दुनिया को इस्लाह करने की कोशिश के बावजूद ठुकरा दिए जाए या जब उनके रूहानी मिशन का बोझ उन पर भारी पड़ जाए। ये कमजोरी के अश्क नहीं बल्कि उन जांबाजों के अश्क हैं जिन्होंने अनदेखी लड़ाइयां लड़ी हैं। सोचिए उस इंसान की हालत जो दूसरों का दर्द अपने अंदर जज्ब कर लेता है, फिर भी उसे बदले में जुल्म मिलता है। यही खामोश तकलीफ अक्सर चुने हुए बंदों को अपने जज्बात छुपाने पर मजबूर करती है ताकि बाकी दुनिया पर बोझ न पड़े। मगर जब यह दर्द हद से गुजर जाता है तो उनका रोना किसी कयामत से कम नहीं होता। उनकी नज़ाकत में भी एक बेहद ताकत छिपी है।
क्योंकि जब वे अश्क बहाने का फैसला करते हैं तब न केवल उनका दिल हल्का होता है बल्कि माहौल में भी एक बड़ा तब्दीली आता है। हिसाब तेज हो जाता है और छिपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। जिन्होंने उन पर जुल्म ढाया वे अक्सर ऐसी आजमाइशों में उलझ जाते हैं जिनकी उन्हें उम्मीद भी न थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस पल एक चुना हुआ बंदा अश्क बहाता है उसी पल आसमानी दुनिया हरकत में आ जाती है। उनके अश्क केवल रोने का तूफान नहीं बल्कि नाज़ाहिर ताकतों के लिए एक पुकार है। हर चुना हुआ बंदा अल्लाह की खास हिफाजत में रहता है। नजर न आने वाले फरिश्ते और नूरानी मददगार उसके आसपास का घेरा बनाए रखते हैं। जब उनके दिल को कोई इस कदर तोड़ देता है कि अश्क छलक उठे तो ये रूहानी ताकतें फौरन फ़याल हो जाती हैं। इस तरह कई उदाहरण मिलते हैं जहां अल्लाह के बंदों पर जुल्म करने वालों को आगे चलकर खुद ही खौफनाक अंजाम झेलना पड़ा। कोई इसे बदला कहे या अल्लाह का इंसाफ, मगर तय है कि जब चुना हुआ बंदा तकलीफ में होता है तो कायनात उसका हिसाब जरूर करती है। गौर से समझिए, जो लोग नेक दिल मुसलमानों या नेक इंसानों को सताते हैं वे अक्सर देर सबेर मुसीबतों में घिर जाते हैं। ये कोई इत्तेफाकन नहीं है। चुने हुए बंदे अपनी जिंदगी किसी बुलंद मकसद के तहत गुजारते हैं और जो कोई उनकी राह में रोड़ा अटकाता है वह दरअसल अपने लिए मुसीबत मोल लेता है। यह बदला नहीं बल्कि इंसाफ है। कायनात यूं ही नहीं चलती, यह तवाजुन पर चलती है। जो लोग अल्लाह की राह पर चल रहे बंदों को अंधेरे में धकेलना चाहते हैं वे खुद अंधेरे में खो जाने का खतरा उठाते हैं। जब एक चुना हुआ बंदा रोता है तो उसका दर्द उसके अगले मुकाम का ईंधन बन जाता है। नए रास्ते खुलते हैं, कामयाबी के मौके सामने आते हैं और शक करने वाले देखते रह जाते हैं कि वह ऊपर कैसे उठ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी इम्तिहान से निकलकर अपनी सबसे बुलंद कामयाबी तक कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनका दर्द रुकता नहीं बल्कि तरक्की का जरिया बन जाता है। और चुने हुए बंदों के मामले में यह असर कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपने कभी किसी चुने हुए बंदे को रुलाया है तो जान लीजिए कि उस घड़ी कायनात ने सब देख लिया। आगे क्या होगा यह आपके बस में नहीं। हर चुने हुए बंदे के सफर में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसके मिशन का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त सा लगने लगता है। बाहर की लड़ाइयां ही नहीं, भीतर की वह कशमकश भी होती है। एक ऐसी रूह जो दुनिया से कहीं वसीया है। जब उनका सब्र टूट जाता है और अश्क बहते हैं तो यह इशारा होता है कि जल्द ही अल्लाह की मदद आने वाली है। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि चुने हुए बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका दर्द भी बहुत गहरा होता है, बस उसका इजहार अलग ढंग से होता है। जब यह दर्द अश्क बनकर बहने लगता है तो यह ऐलान करता है कि कहीं न कहीं जुल्म हुआ है और अब आसमान से इंसाफ जरूर उतरेगा। जो लोग उन्हें सताते हैं वे आखिरकार अपने ही अमल का फल भोगते हैं। बिल्कुल जैसे किसी आंधी से पहले कुछ कतरें गिरें, लेकिन आगे चलकर वह सैलाब का रूख ले लेती हैं। अश्क को अव्वली बारिश का कतरा समझ लीजिए, लेकिन उसके बाद जो तूफान आता है वह नाइंसाफी को बहा ले जाता है। यही वजह है कि कई लोग जिन्होंने चुने हुए बंदों पर जुल्म किया खुद ही अपनी मुसीबतों में उलझने लगते हैं। कभी रोजी रोटी में तंगी, कभी जहनी दबाव या कोई और आजमाइश। यह बदला नहीं बल्कि तवाजुन की बहाली है। अश्क सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि एक पैगाम भी है। कुछ गलत हुआ है, इसे ठीक करना होगा, और कायनात कदम दर कदम यही करती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, पर चुने हुए बंदों के अश्क तो उनकी तरक्की का जरिया होते हैं। इन्हीं अश्कों के बाद वे अक्सर जिंदगी में एक नया कदम उठाते हैं, मानो धुंध में अचानक रोशनी छा जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रोने के बाद जो सुकून मिलता है जैसे दिमाग साफ हो गया हो? तो सोचिए यह एहसास चुने हुए बंदे के लिए कितना ताकतवर होगा। यह एक तरह का एनर्जेटिक रीसेट होता है जिससे पुरानी उलझनें खत्म हो जाती हैं और नई इब्तिदा का वक्त आ जाता है। इसी वजह से गहरी तकलीफ के बाद चुने हुए बंदों में बहुत बड़ा तब्दीली देखने को मिलता है। रिश्ते बदल जाते हैं, काम बदल जाता है, यहां तक कि शहर तक बदल सकते हैं। अश्क मानो सारी गलतियों और बोझ को धो देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरों के साथ बुरा करके भी बच जाएंगे, लेकिन चुने हुए बंदों के मामले में अंजाम, जजा या सजा जल्दी सामने आता है। अल्लाह
यह बर्दाश्त नहीं करता कि उसके रास्ते में चलने वाला कोई बंदा हमेशा तकलीफ में रहे और जालिम कामयाब होता रहे। अगर आपने कभी किसी नेक दिल इंसान को रुलाया है और फिर आपकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आने लगीं, तो समझ लीजिए यह उसी इंसाफ का हिस्सा है। चुने हुए बंदों को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रूहानी हिफाजत इतनी मजबूत होती है कि अश्क बहते ही कुदरत का पहिया घूमने लगता है। नतीजा यह होता है कि गलत करने वाले खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। कभी दौलत हाथ से निकल जाती है, कभी दिल का सुकून खो जाता है, या पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। याद रखिए, कायनात में फेवरेटिज्म नहीं होता, मगर तवाजुन जरूर होता है। चुने हुए बंदे पर जुल्म करना अपने ही नसीब से खिलवाड़ करना है। कई बार लोग बरसों तक बदकिस्मती झेलते हैं, फिर कहीं जाकर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कभी अल्लाह के किसी नेक बंदे या नेक दिल इंसान पर जुल्म किया था। आपने भी सुना होगा कि किसी ने अच्छे इंसान को धोखा दिया और कुछ वक्त बाद उसी शख्स की अपनी जिंदगी बिगड़ने लगी। यह महज इत्तेफाका नहीं, बल्कि कुदरती या रूहानी हिसाब है। अगर आप वह इंसान हैं जो अश्कों में डूबे रहे, तो याद रखिए, अल्लाह सब देख रहा था। आपके अश्क रेत में जाया नहीं हुए। वे उस ताज की कीमत थे जो आगे चलकर आपके सर पर सजना है, और तब आप उठेंगे जबकि जुल्म करने वाले तमाशा देखते रह जाएंगे। सबसे अहम सवाल यह है, क्या आपको समझ आ रहा है कि यह सब तकलीफ का अंत नहीं, बल्कि उसके जरिए आगे बढ़ने की तैयारी है। चुने हुए बंदे टूटते नहीं, बल्कि तराशे जाते हैं। जिस तरह आग में तपने के बाद सोना और ज्यादा निखरता है, उसी तरह वे भी अपनी आजमाइशों से चमक उठते हैं। इतिहास शाहिद है कि बड़े बड़े इनकलाब लाने वालों ने अपनी जिंदगी में बेहद तकलीफें झेलीं, लेकिन आखिर में वे कामयाब हुए। आज के चुने हुए बंदे भी उसी राह पर हैं। उनके सबसे तारिक पल ही आगे चलकर उनकी रोशनी बन जाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि गहरे दर्द के बाद अचानक समझ बढ़ जाती है, हौसला और भी मजबूत हो जाता है? यह इत्तेफाका नहीं, बल्कि कुदरत का निजाम है। चुने हुए बंदों के अश्क केवल मायूसी नहीं लाते, बल्कि एक नई मंजिल की बुनियाद रखते हैं। लोग सोचते हैं, अरे ये तो अब टूट गया, लेकिन बाद में दंग रह जाते हैं जब वही टूटना उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देता है। याद रखिए, एक अश्क जो देखने में कमजोरी लगता है, दरअसल अगले पड़ाव का दरवाजा खोलने वाली चाबी हो सकता है। अगर आप इस वक्त अश्कों के द्वार से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह सारा दर्द बेकार नहीं जा रहा। यह उस आने वाली बुलंदी का हिस्सा है जो आपके लिए मुकर्रर की गई है। और जिन्होंने आपको कमजोर समझा या आपके जज्बात को कुचल दिया, वे कल देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपने इन्हीं अश्कों को अपनी तरक्की का जरिया बना लिया। सबसे अनदेखी बात यह है कि चुने हुए बंदे को तकलीफ पहुंचाना कभी भी एक तरफा मामला नहीं होता। यह दरअसल जुल्म करने वाले के अपने किरदार का आईना होता है, और वह तकलीफ देर सबेर उसी पर वापस लौट आती है। जिसने भी किसी चुने हुए बंदे को धोखा दिया या सताया, अक्सर वही अपने बुने जाल में फंसा पाया गया। फौरन न भी हो, लेकिन रूहानी निजाम बेहद बारीकी से काम करता है। जिस पल एक चुना हुआ बंदा किसी के जुल्म से रोता है, उसी पल एक एनर्जेटिक कॉन्ट्रैक्ट तय हो जाता है जो इंसाफ की तलब करता है और यह तय करता है कि हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। बहुतों ने सोचा कि वे अल्लाह के नेक बंदे को तकलीफ देकर बच निकले, पर बाद में उनकी ही जिंदगी में तबाही आई, जिसकी वजह उन्हें समझ न आई। यही वह रूहानी निजाम है जो चुने हुए बंदों के मामले में खास ढंग से काम करता है। इसलिए अगर आपने कभी किसी चुने हुए बंदे को सताया है, तो जल्द से जल्द सोचें, तौबा करें, क्योंकि वह ऊर्जा किसी न किसी शक्ल में वापस लौटेगी। एक अजीब बात यह भी है कि चुने हुए बंदे के रोने के बाद कुछ लोग उनकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। कुछ खुद ही चले जाते हैं और कुछ को कोई नाजाहिर ताकत अलग कर देती है। इसे मनफी समझने के बजाय समझ लीजिए कि यह एक तरह की सफाई है। जो लोग उनके आगे के सफर में साथ चलने लायक नहीं बचे, वे पीछे छूट जाते हैं। इब्तिदा में चुने हुए बंदे को अकेलापन लग सकता है, मगर असल में यह उस बुलंदी की तैयारी है जो आगे उनका इंतजार कर रही है। कितनी ही बार हुआ है कि किसी बड़े सदमे के बाद हमारी जिंदगी से कई रिश्ते खत्म हो गए,
पर बाद में पता चला कि वे हमारे साथ चलने के काबिल ही न थे। इसी वजह से अशकों के बाद चुने हुए बंधे बिल्कुल नया सफर शुरू करते हैं। शहर बदलना, काम बदलना या अपने माहौल से पूरी तरह दूर हो जाना, ये सब तब्दीली का हिस्सा है। अगर दुनिया को एक बात समझनी चाहिए तो वह यह कि चुने हुए बंधे का रुजुआ हमेशा उसके गिरने से कहीं ज्यादा शानदार होता है। जिन हालात में लगता था अब यह नहीं उठ पाएगा, वही हालात उसके लिए अहम मकाम बन जाते हैं। अशकों की ताकत को कभी भी कम मत आंकिए। इतिहास के बड़े बड़े किरदार जिन पर बार बार जुल्म हुआ, वे फिर भी उठ खड़े हुए और आखिरकार दुनिया ने उन्हें सलाम किया। यही चुने हुए बंधे के सफर की रूह है। अगर इस पैगाम ने आपके दिल को छुआ है और आप अल्लाह का कलाम फैलाने के इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स बटन पर जाकर ताउन कर सकते हैं। आपका छोटा सा टाउन किसी की जिंदगी में अमन और खुशी ला सकता है। इस अहम काम में शरीक होने के लिए शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लिखो। एक तरह से ऐलान कर दो कि तुम भी अल्लाह के फजल से चुने हुए बंदों में हो। इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे आज इस पैगाम की जरूरत है। कई लोग गलतफहमी में रहते हैं कि अश्क हार की निशानी है, लेकिन हकीकत यह है कि उसी पल एक बेहद ताकतवर तब्दीली हो रही होती है। शायद खुद चुना हुआ बंदा भी तब न समझ पाए, लेकिन जब वह दर्द से उभरता है तो एक नए इंसान के रूप में नजर आता है, इतना मजबूत कि जो लोग उसे पहले कमजोर समझते थे अब पहचान नहीं पाते। क्या आपने भी कभी ऐसा लम्हा जिया है जब सब कुछ खत्म सा लगा, लेकिन कुछ वक्त बाद महसूस हुआ कि वही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी की बुनियाद बन गया? अगर आप खुद एक चुने हुए बंदे हैं और गहरी जज्बाती तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो जान लीजिए आपके अश्क कभी बेकार नहीं जाते। वे एक तज़किया, प्यूरिफिकेशन का अमल है जहां से आपकी नई परवाज शुरू होगी। आपने जो भी खोया है, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत में लौटाएगा, और जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की, वे आखिरकार आपकी बुलंदी देखेंगे, चाहे उन्हें पसंद आए या नहीं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने किसी चुने हुए बंदे को तकलीफ दी है, तो अभी सोचें, अल्लाह से माफी मांगे। कायनात का निजाम धीमे चलता है मगर बिल्कुल सटीक चलता है, और चुने हुए बंदों को कम आंकना एक बड़ी भूल हो सकती है। तो क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा तब्दीली देखा है? कभी अजाब या अल्लाह के इंसाफ को यूं खुलकर काम करते देखा है? अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें। आइए हम सब मिलकर बेदार रूहों की ऐसी बिरादरी बनाएं। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो अल्लाह चोजन यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप कोई नया जरूरी और जिंदगी बदलने वाला पैगाम मिस न करें। शुक्रिया देखने के लिए, और अगली बार तक अल्लाह हाफिज। क्या आप इस नए आगाज के लिए तैयार हैं? डबल एस्ट्रिस्क।